ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत शांति पर्व। नारद जी के शुकदेव को उपदेश चल रहे हैं। पहले मैंने आपको भूमिका में बताया कि जैसी भागवत में शुकदेव की उत्पत्ति दिखाई गई है, जैसा प्रसंग बताया गया है, वैसा महाभारत में नहीं है। शुकदेव जी ने देवर्षि नारद जी से भी विद्या प्राप्त की, राजा जनक से भी विद्या प्राप्त की, अपने पिता व्यास जी से भी विद्या प्राप्त की। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। वास्तव में वो व्यक्ति देखता है जिसके पास विद्या है। एक बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, शिक्षित, विद्यावान व्यक्ति जितना देख सकता है उतना अशिक्षित सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। तो वास्तव में नेत्र किसके हैं? जो शिक्षित है उसके नेत्र हैं। थोड़ा कठिन पड़ेगा, व्याख्याएं इसकी हो चुकी हैं, इसलिए आवृत्ति नहीं करेंगे। नास्ति सत्यम समम तपः, वास्तविक तप है सत्य का पालन करना, सत्य कहना, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना। ये सबसे कठिन तप है। और ऐसे तपस्वी का आप नाम जानते हैं, नाम है हरिश्चंद्र। आपको भूमिका तुरंत समझ में आ जाएंगी नाम से ही। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। जो व्यक्ति या वस्तु है जिससे हमें सुख मिल रहा है उसमें हमें राग हो जाएगा, और जब राग हो जाएगा तो एक दिन वही व्यक्ति या वस्तु हमारे दुख का कारण बनेगी। फिर कहा नास्ति त्याग समम सुखम। तो इस पर हमारे विद्यार्थी ने कहा कि आचार्य जी ये बात समझ में नहीं आई कि त्याग के समान सुख क्या है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। जो मांसाहारी पक्षी है वो मांस को लेकर के अपनी चोंच में दबा करके आकाश में उड़े, और जो उससे अधिक बलवान मांसाहारी पक्षी है वो देख लेवे कि इसकी चोंच में क्या है, मांस है, तो वो उसके पीछे लग जाएगा। बाज लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, तो बाज क्या करेगा? छीनेगा, और तुम नहीं दोगे तो शांति पाठ कर देगा, आपका मार देगा पक्षी को। तो भलाई किस में है? मारने नहीं आया बाज, बाज ले आया है मांस खाने। तो भलाई इसमें है कि मांस का टुकड़ा छोड़ दो और अपने प्राण बचा लो। और यदि हट करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे और मांस भी जाएगा। तो ऋषि कपिल जी कहते हैं कि वो पक्षी सुखी हो गया था मांस के टुकड़े को छोड़ करके। प्रसंग ये है कि जो भी वस्तु आज आपके पास है उसका संयोग हुआ है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। जो भी आज आपको प्राप्त हुआ है वो एक दिन आपसे छूटेगा। बुद्धिमानी इसमें है कि वियोग से ना मरें, त्याग करना सीख जाएं। जब हमारी बुद्धि में ये रहेगा कि ये वस्तु निश्चित नहीं है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, और एक न एक दिन इसको जाना ही है, मेरे से छूटना ही है, तो जब ऐसी घड़ी आपको दिखने लग जाए, ऐसे नक्षत्र उसके दिखने लग जाएं, तो बुद्धिमान ये है कि आप पहले त्याग कर दो। त्याग करने में सुख मिलेगा, और यदि वो छूटेगी तो दुख होगा। छोटे सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आसक्ति किसकी थी? पिता की। किसके प्रति? पुत्र के प्रति। पिता कौन थे? दशरथ। और पुत्र कौन थे? भगवान श्री राम। घटना क्या घटी कि पुत्र को राज्य मिलना था लेकिन वनवास मिल गया। तो पुत्र वियोग में दशरथ जी का शांति पाठ
हो गया। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है ना। घटना ये शिक्षा दे रही है कि वस्तु हो या व्यक्ति हो, यदि आप उसमें राग रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो वो दुख का कारण बनेगी। और सब छूटने वाला है, ये शरीर भी छूटेगा, सब छूटेगा। तो वियोग होने से पहले त्याग दो। तू हमें क्या छोड़ेगा, हम तुझे छोड़ते हैं। व्यक्ति आपको छोड़ करके चला जाए, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, आपका दिल बैठ जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन जब आपको ऐसे आसार लगे कि ये व्यक्ति हमें छोड़ सकता है, तो उससे पहले आप ही त्याग भाव अपना लो, तो आप सुखी हो जाओगे। बात दर्शन की है, व्यवहार में जितना घटाओगे उतने सुखी रहोगे। लोगों की आसक्ति हो जाती है शरीर के प्रति, और सैया पर पड़े रहते हैं, खटिया पर पड़े रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन प्राण छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि प्राण के वियोग से उन्हें दुख लगता है। इसलिए स्वयं भी पीड़ित रहते हैं और परिवार के अन्य लोग भी उस बात से पीड़ित रहते हैं कि ये पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, तो बेहतर है शरीर को छोड़ दें, भगवान इनकी मुक्ति करा देवे। सब परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन उससे तो पूछो, जो खटिया में पड़ा है, वो प्राण छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता? उसे वियोग से दुख है। किस बात का वियोग? मैंने इतना सारा एम्पायर खड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और धन संपत्ति, कोठी बंगले, व्यापार, खेती, दुकान मकान इतने सारे तैयार किए, और अगर मैं चला जाऊंगा तो ये मुझसे छूट जाएंगे, फिर पता नहीं इनका क्या होगा। तो वियोग व्यक्ति को सहन नहीं होता, इस कारण से वो प्राण छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए उसकी दुर्गति होती है। तो बुद्धिमानी इसमें है कि जब आपको लगे कि बातें छूटने वाली हैं, व्यक्ति छूटने वाला है, वस्तु छूटने वाली है, तो उससे पहले ही त्याग की वृत्ति अपना लो, त्याग भाव अपना लो। यानी कोई आपको छोड़े उससे पहले आप उसे छोड़ने की तैयारी कर लो। आप उसे छोड़ने की तैयारी करोगे तो सुखी रहोगे, और यदि सामने वाले ने तुमको छोड़ दिया तो मामला गड़बड़। समझ में आ गया? चलिए, तो नारद जी ने ये बातें शुकदेव जी को कही। शुकदेव जी को वैराग्य का उपदेश दिया जा रहा है। अब वो कह रहे, अनृसंस्यम परो धर्मः क्षमा चा परमं बलम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम न सत्यात विद्यते परम। नारद जी कहते हैं कि हे शुकदेव, अनुसृंसम परो धर्मः, क्रूर स्वभाव का परित्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। क्रूर स्वभाव हम कैसे समझते हैं? जो हमसे अधिक क्रूर होता है ना, उसको हम क्रूर मानते हैं। जो हमसे अधिक हिंसक होता है उसे हम क्रूर कहते हैं। वस्तुतः वो क्रूर नहीं है, वो क्रूर का तो बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा रेशो है। अगर सरलता की ओर देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्रूरता के अंतर्गत आती हैं। जो आसक्ति है, जो सकाम भाव है, जो विषय वासना है, जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, ये सब क्रूर है। सामान्य रूप से क्रूर का क्या अर्थ निकाला जाता है कि जैसे आप रास्ते में जा रहे थे और आपने देखा कि चिंटियों की लाइन या मकोड़ों की लाइन जा रही थी, तो क्रूरता उसे कहेंगे कि आपने बलपूर्वक हठपूर्वक पैरों से उनको मसल दिया, वो क्रूरता है। बाकी आप जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, तो वो गलती से एक्सीडेंटली उन लोगों की हत्या हो गई, वो अलग प्रसंग है। लेकिन आप जानबूझ करके इस भाव से कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सामर्थ्य अधिक है, मैं इनको कुचल दूंगा, मसल दूंगा, उसको क्रूरता कहते हैं। पर ये तो बाहरी क्रूरताएं हैं। व्यवहार की क्रूरताएं बहुत होती हैं जो प्रायः लोगों को पकड़ में नहीं आती। श्रेय लेने का जो भाव है और दूसरे को दबाने का जो भाव है, वो क्रूरता है। जब समाज में, परिवार में, संगठन में, संस्थाओं में हम ये चाहते हैं कि हमको श्रेय मिले और इनको श्रेय ना मिले, वो क्रूरता होती है। महत्वाकांक्षा अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरता होती है। और आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है। वैसे शहीद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बलिदान दिवस है। तो जो बलिदान हुए वो किसी एक बाबा की क्रूरता का परिणाम था। उस समय के एक बाबा जी थे,
उन बाबा जी की क्रूरता का परिणाम था कि नौजवान सूली पर चढ़ गए। अगर वो महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता ना देते, अपने श्रेय को प्राथमिकता ना देते, तो वो जवान देश की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान अपना देते। तो ये महत्वाकांक्षा बड़ी भयंकर होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तुमको बढ़ने भी नहीं देंगे। तो ये बड़ी विचित्र है महत्वाकांक्षा। कुछ लोग बरगद के पेड़ के समान होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो बहुत सारे लोगों को आश्रय देते हैं, बहुत सारे लोग उनके अंदर आश्रय पा करके अपने आप को कृत्य अनुभव करते हैं। यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो बरगद का पेड़ अपने नीचे के पौधे को कभी पेड़ बनने नहीं देता, क्योंकि जब उसे लगता है कि इसकी शाखाएं बढ़ रही हैं, इसका बल बढ़ रहा है, तो वो अपनी क्रूरता दिखाता और कोई ना कोई जड़ ऐसा लेकर के आता है ऊपर से और उस पेड़ के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। ऐसा मनुष्यों का स्वभाव है। जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होते हैं, बड़े बड़े संगठनों में होते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है और वो बहुत सारे लोगों को बढ़ाते भी हैं। लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है कि आप मेरे कंधे से नीचे ही रहो। यहाँ तक आप सब ठीक हैं, लेकिन अगर आप मेरे कंधे से ऊपर बढ़ने का प्रयास करोगे, मेरे बराबर ओहदा लेने का प्रयास करोगे, तो हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हें उड़वा देंगे, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। आज उन्हीं का शहीद दिवस है। ये भाव व्यक्ति के अंदर होते हैं। आप ध्यान से देखना, ये आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हो सकता है, अथवा आप भी इस भाव से प्रभावित रहे होंगे। इसको बोलते हैं क्रूरता। समझ में आया? हाँ, ये क्रूरता है। तो उन्होंने कहा क्रूर स्वभाव का परित्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को इस भाव को त्यागना चाहिए। मनुष्य को सनातन संस्कृति का, सनातन परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से, पुनर्जन्म के संस्कारों से, वर्तमान के पूर्वजों के आशीर्वाद से, स्वयं के पुरुषार्थ से जो कुछ भी अचीवमेंट मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे साथ समाप्त ना हो जाए। व्यक्ति को उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करना चाहिए, उसे फॉरवर्ड करने का प्रयास करना चाहिए, उस धरोहर को अन्यों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया है तो वो विद्याएं आज बची हुई हैं, शाश्वत हैं। जैसे कि भोजन बनाना, परंपरा से माता ने उस विद्या को किसको सिखाया? बेटी को सिखाया, तो वो विद्या चली आ रही है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट अपने जीवन में किया है, वो उस विद्या को लेकर के मर नहीं रहे, बल्कि उस विचार को पुनर्जीवित कर रहे हैं। व्यक्ति मर जाता है और व्यक्ति मरेगा, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं मरना चाहिए। समझ में आ रहा है? व्यक्तित्व तो नहीं मरना चाहिए, विचार नहीं मरना चाहिए। और विचार कैसे नहीं मरेगा? जब आपके अंदर उसे फॉरवर्ड करने का भाव होगा, अन्यों को देने का भाव होगा। ठीक है? तो उन्होंने कहा क्रूर स्वभाव का परित्याग करना सबसे बड़ा धर्म है और क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। अब जिसके हाथ अगरबत्ती हो, पाँव धूपबत्ती हो और शरीर मोमबत्ती हो और सामर्थ्य उसका कम हो, और वो ये कहे कि चल ठीक है तुझे माफ़ किया, क्या समझ में आएगा? वो विवश था दंड देने में, समर्थ नहीं था। यदि वो दंड देने में समर्थ होता तो बात अलग होती। उसका सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने क्या कहा? चल ठीक है, हमने तुझे माफ़ किया। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो तो उसकी मजबूरी है। सही बात यह है कि यदि आप दंड देने में समर्थ हैं, सब प्रकार से प्रवीण हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, और उसके बाद भी आप किसी के अपराध को क्षमा करते हो, ये सबसे बड़ा बल है। समर्थ होकर के क्षमा करना बल कहा गया है। असमर्थ होकर के क्षमा करना ये कायरता है। तो हमारी संस्कृति कायरता के लिए नहीं कहती, हमारी संस्कृति बलवान बनने के लिए कहती है। ठीक है? आगे कहा आत्मा का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। जानकारियां, ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये समाज में तीनों चलते हैं।
हम सबको बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। उन जानकारियों से हमारा कोई विकास होता नहीं है, बस हमें पता रहता है कि कहाँ पर क्या होता है। तो जानकारियाँ, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जानकारियों से अच्छा होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो हम अपने जीवन व्यवहार में जिसके माध्यम से उपयोग ले रहे हैं। कि करंट को हाथ मत लगाओ, हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा और प्राण फकेरू हो सकते हैं। शराब मत पियो, मांसाहार मत करो, किसी को सताओ मत, हिंसा मत करो। ये सामान्य ज्ञान है, जिस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है। पैसे कमाने का तरीका है, व्यापार करने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, कृषि धंधा करने का तरीका है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन चलाता है। और एक है तत्व ज्ञान, वो है प्योर ज्ञान। वो तत्व ज्ञान ऐसा है जो आपके अंदर तक घुस जाता है, आपके हृदय में बात पक्की ठहर जाती है और किसी भी अवस्था में आप उस तत्व ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी बुद्धि में बैठ जाता है ये बात सही है मतलब सही है, और ये बात गलत है तो मतलब गलत है। मैं किसी भी अवस्था में इस गलत बात को नहीं स्वीकारूंगा, मैं किसी भी अवस्था में इस सही काम को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी अवस्था में। वो है तत्व ज्ञान। तो जानकारियों से अच्छा है ज्ञान, और ज्ञान से अच्छा क्या है? तत्व ज्ञान। तो यहाँ पर कहा कि जो तत्व ज्ञान है वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। हमें प्रयास करना चाहिए अपनी जानकारियों को ज्ञान में कन्वर्ट करने का, और ज्ञान को तत्व ज्ञान में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और सत्य से बढ़कर तो कुछ है नहीं, ये बातें उन्होंने कही। अब आगे के श्लोक को देखते हैं। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्याद अपि हितम वदेत यद भूत हितम अन्यत एतत् सत्यम मतम मम। नारद जी कहते हैं कि हे शुकदेव, सत्य बोलना सबसे उत्तम है, परंतु सत्य बोलने से भी श्रेष्ठ है हितकारी वचन बोलना। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वही मेरे विचार में सत्य है। लोगों को थोड़ा सा सत्य पता चल जाता है कि ईश्वर साकार नहीं निराकार है। ठीक है, थोड़ा सा सत्य पता चल जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के, आर्य समाजों में जा कर के, वेदों को पढ़ करके, दर्शनों को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ करके ये सत्य पता चल जाता है कि ईश्वर साकार नहीं, कैसा है? निराकार है। अब व्यक्ति इस सत्य का ढंढोरा पीटता फिरता है, और जो कोई साकारवादी होता है, मूर्ति पूजक होता है, उसी की छाती पर जा कर के उसका विरोध करता है और बोलता है कि तुम इस काम को मत करो। जब विरोध करता है तो क्या घटना घटती है? वो सम्मान करता है या अपमान करता है? वो व्यक्ति आपसे जुड़ता है या टूटता है? उसने गलत बोला या सही बोला? बोला सही था, सत्य बोला, लेकिन हितकारी नहीं बोला। तो लोगों को हितकारी बोलना सीखना चाहिए। सत्य तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है, पर सत्य किस प्रकार से बोलें, किसके लिए बोलें, कब बोलें, किस विधि से बोलें, ये जानना बहुत आवश्यक है। आपने देखा कि पड़ोसी का लड़का और बाउंड्री वॉल के पीछे शराब पी रहा था। अब आपके अंदर सत्य का कीड़ा जागृत हुआ और आपने उसके पिताजी से जाकर के बात कही। और कब कही? सार्वजनिक जगह पर। जब उन्होंने कहा कि साहब मेरा परिवार तो बड़ा शांति वाला है, कुशल है, सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, वो अपनी अच्छी अच्छी बातें प्रतिष्ठा की कर रहा था। अब आपके अंदर सत्य का कीड़ा जागृत हो गया। आपने देखा कि इनका बेटा तो बाउंड्री वॉल के पीछे शराब पी रहा था। तो आप भरी सभा में खड़े होकर के कहते हैं कि सुनो जी, हम सत्य बोलते हैं, आपका बेटा तो शराब पीता है। तो बताओ, उसने सत्य तो बोला था ना, लेकिन वो हितकारी था का? वो अहितकारी था, वो प्रिय नहीं था। तो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने से पहले समझना चाहिए कि वो सत्य इस जगह पर बोलना भी ठीक है या नहीं है, इससे इनका लाभ होगा या नहीं होगा। डॉक्टर के पास मरीज आता है, डॉक्टर उसके रोग को देख करके समझ जाता है कि इनके पास मैक्सिमम 3 महीने,
अब डॉक्टर वहाँ सत्यवादी बने तो वो 3 महीने भी जी पाएगा क्या? मरीज 3 महीने जी पाएगा क्या? मरीज को 3-3 घंटे भारी हो जाएंगे, 1-1 घंटा उसे 1-1 महीने के जैसा लगेगा। तो वहाँ पर डॉक्टर को समझना चाहिए कि सत्य को किस प्रकार से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सत्य बोलने का तरीका आना चाहिए। तो सत्य हितकारी बोलें, प्रिय बोलें और समय को देख करके बोलें, परिस्थिति को देख करके बोलें। सत्य इस प्रकार से बोलें कि सत्य बोलना सार्थक हो जाए, सत्य बोलना हमारा निरर्थक ना हो गए। लोग बोलते हैं कि हमने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, जो सही था वो बोल दिया, बाकी तुम जानो। इसका अर्थ यह है कि आपने गोली तो चलाई पर निशाने पर नहीं लगी, काम नहीं बना। सत्य इस प्रकार से बोलें कि सामने वाले का भला हो जाए, उसकी बात समझ में आ जाए और वो जीवन में इम्प्लीमेंट करने लग जाए। इस प्रकार से सत्य बोला हुआ आपका सार्थक है। हितकारी सत्य बोलना चाहिए। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रहता। प्रायः जब हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो व्यक्ति तुरंत उत्तर देता है कि हम कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है, सफ़ेद झूठ है, साक्षात झूठ है। व्यक्ति क्या कहता है? मैं कुछ नहीं करता। सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं सकता। किसी न किसी क्षण या तो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं या कर्म कर रहे होते हैं अथवा किसी की उपासना कर रहे होते हैं। सोना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक कर्म है। पर लोग आजकल कर्म का अर्थ मानते हैं कमाना। पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं फ्री हूँ, कुछ नहीं करता। यानी उसने क्या अर्थ लिया कि मैं अभी कमा नहीं रहा। बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे जी, बस पढ़ाई कर रहे हैं। यानी पढ़ाई उनके लिए कोई कर्म नहीं है। ऐसे ही किसी प्रौढ़ से पूछें, किसी वृद्ध से पूछें कि जी आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि जी नहीं, कुछ नहीं करते। यानी उनकी बुद्धि में भी करने का अर्थ है कमाना। तो करने का अर्थ कमाई नहीं है। लोगों ने ऐसा मोनोपोली बना रखी है कि करने का अर्थ कमाना है। करने का अर्थ करना ही है। हस्त संचालन करना भी कर्म है। तो जीवात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। जब वो आत्मा रहेगा तब नहीं करेगा, लेकिन जब वो जीवात्मा हो जाएगा तब जरूर करेगा। आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? आत्मा तब है जब उसके पास शरीर नहीं है, तब वो आत्मा है। और जब आत्मा शरीर धारण कर लेगा, यानी जब उसे जीवन मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या होता है? जब शरीर में रहेगा तो सदैव क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। आप सुनते हैं, सुनकर के सिर हिलाते हैं, अनुकूल लगता है तो ऐसे हिलाते हैं, प्रतिकूल लगता है तो ऐसे हिलाते हैं, ये भी तो कर्म है। तो जीवात्मा कर्मों के अधीन है। अब कैसी गति है जीवात्मा की, वो समझिए। शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता बनेगा। वर्तमान जीवन भी उसका देवत्व को प्राप्त होगा और उसका आगे का जो प्रस्थान है, जो आगे की जो भविष्यत यात्रा है, वो देवत्व की ओर जाएगी यदि वो वर्तमान में क्या करेगा? शुभ कर्म। तो शुभ कर्म करेगा तो वो देवता बनेगा। मिश्रित कर्म करेगा, यानी कुछ पाप भी करेगा, कुछ पुण्य भी करेगा, तो वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। और यदि अशुभ कर्म करेगा तो वो पशु पक्षी की नीच योनियों को प्राप्त करेगा। ये सारी चीज़ें वर्तमान मनुष्य शरीर में भी हैं और मनुष्य शरीर के बाद भी है। थोड़ा आप इसे समझें, ये आपके बहुत काम का है। यदि आप अपने जीवन में देवत्व वाले कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, ऐसे कार्य जिनसे जनता का अधिक लाभ है। किसान खेती करता है और इस भाव से करता है कि मेरी पैदावार अधिक हो, लेकिन पेस्टिसाइड अधिक डालता है, तो वो उसका कर्म देवत्व नहीं है। समझ में आ रहा है? जब वो रासायनिक खादों का प्रयोग करेगा, केमिकल्स का प्रयोग करेगा और इस भाव से करेगा कि मुझे मोटी कमाई चाहिए, मोटी पैदावार चाहिए, इस भाव से जब किसान खेती करेगा तो वो देवत्व कर्म नहीं है, वो मिश्रित कर्म है। और जब किसान इस भाव से करेगा कि मैं गौ पालन करूंगा,
और रासायनिक उर्वरकों को त्याग करके जैविक खादों का प्रयोग करूंगा। क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा कि मेरे देश में लोग रोगी बहुत हैं, ठीक है, और अन्न से ही सबसे ज़्यादा लोग रोगी हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग चिरंजीवी होवें। भावना उसकी देखिए, मैं चाहता हूं मेरे देश के लोग चिरंजीवी होवें, वो लोग निरोगी रहें, उनका धन डॉक्टर के पास ना जाए, वैद्य के पास ना जाए, और वो उस धन का सदुपयोग कर सकें। इस भाव से मैं खेती करूंगा। तो जब वो इस भाव से और ऐसी योजनाओं को लेकर के खेती करेगा तो वो किसान देवता बनेगा, क्योंकि उसका कर्म क्या है? शुभ। उसकी भावना क्या है? शुभ। शुभ कर्म करने वाला देवता बनेगा। आपने देखा कि आपके मोहल्ले में आसपास जगह पर दूध की डेयरी नहीं है, ठीक है, मेडिकल शॉप नहीं है, राशन की दुकान नहीं है और अन्य चीज़ें नहीं हैं। आपने ये सोचा कि मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे गांव के लोग 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं और जाने में उनको बहुत असुविधा होती है। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी ये समस्याएं को दूर कर दूं, उनका इतना दूर जाना बच जाए। मैं यहीं पर अपने ही मोहल्ले में, अपनी गली में उनकी सेवा के लिए ये व्यापार आरंभ कर दूं। तो और दूध भी कैसा ले रहा है? केमिकल रहित। ऐसा नहीं सर्फ और शैम्पू से दूध बना दिया। दूध भी बढ़िया ले रहा है, काम धंधा बढ़िया कर रहा है, इस भाव से कर रहा है कि मेरे कॉलोनी के, मेरे मोहल्ले के, मेरे गांव वालों का सहयोग हो। तो ये उसका शुभ कर्म है, ये उसको देवता बना देगा। लेकिन एक ने कहा कि सब यहाँ पर बहुत अच्छी दुकान चलेगी, यहाँ पर धंधा सक्सेस है, कामयाब है, क्योंकि इस टक्कर में यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए मनमाना दाम लिया जाएगा और दम से कमाई की जाएगी। तो वो कर्म उसका शुभ नहीं है। समझ में आ रहा है? भावना महत्वपूर्ण है। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी धंधा व्यापार करने जा रहे हैं, जो भी जॉब आप करने जा रहे हैं, आपकी उसके पीछे भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि हम टीचर बनेंगे। टीचर क्यों बनेंगे? कि एक शिक्षक जितना समाज का विकास कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम टीचर की तैयारी करेंगे और टीचर बनेंगे। इस भाव से आप टीचर की तैयारी करते हैं, अपने पुरुषार्थ से, परमात्मा की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप टीचर बन जाते हैं और आप उसी भाव से काम करेंगे तो लोग घरों में आपकी तस्वीर लगाएंगे। आप गुरुजी पूज जाओगे, आपकी तस्वीरें लगा करेंगी। बच्चे जब बड़े हुआ करेंगे, वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तो भले ही आप प्राइमरी के टीचर क्यों ना हो, वो बच्चे जरूर कलेक्टर हो गए होंगे, तब भी आपके पैर ही छुएंगे कि इस गुरुजी का मेरे जीवन पर बड़ा उपकार है। और आप भी ऐसे गुरुजियों के आज भी चरण वंदन करते होंगे, जिन गुरुजनों ने आपको जीवन में बहुत बड़ी शिक्षाएं दी, आपके जीवन को बहुत विकास दिया, ठीक है। तो ये तो वो भावना हो गई, देवत्व की भावना। उसका परिणाम मैंने आपको बता दिया, प्रभाव बता रहा हूँ कि लोग उतने प्रभावित होंगे, वो हमेशा याद रखेंगे कि मेरे गुरुजी ने ये बात सिखाई। मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिनकी तस्वीरें बच्चे अपने घरों में रखते हैं और वो कहते हैं मेरे पहले भगवान मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत बढ़ाया, बहुत अप्रिशिएट किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने गुरुजी के कारण हूँ। एक तरफ दूसरा टीचर बना, उसने कहा सरकारी स्कूल के तो टीचर बनेंगे लेकिन प्राइवेट कोचिंग खोलेंगे, स्कूल में तो कम पढ़ाएंगे, कोचिंग सेंटर में ज़्यादा पढ़ाएंगे और सबको ये बोलेंगे कि भाई अगर ढंग से शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमारे कोचिंग सेंटर पर आओ। तो ये देवत्व नहीं है, ये मिश्रित कर्म है। व्यक्ति डॉक्टर बना, डॉक्टर इस भाव से बना कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो वो ईमानदारी से चिकित्सा कर रहा है, लोगों का कम समय में, कम बजट में, कम साधनों में वो स्वास्थ्य लाभ दे रहा है, तो वो डॉक्टर देवता है, क्योंकि उसने उस कर्म को शुभ बना लिया। लेकिन अन्य लोग भी डॉक्टर बने, उन्होंने कहा MBA किया है, विदेश से पढ़ के आए, 50 लाख तो हमें फीस देनी पड़ गई, डोनेशन शुल्क देना पड़ गया, फिर बहुत सारे लोगों को देना पड़ा, फिर MR को देना पड़ता है, तो हमारा ले दे करके ये डॉक्टर की डिग्री 5 करोड़ की पड़ी है। तो अब हमें बापूजी का पैसा वापस करना है, 5 साल में ही टारगेट है हमारा। तो अब मान लो वो गायनोकोलॉजिस्ट बन गया तो हर दूसरी महिला का पेट चीरेगा। जैसे पहले रिचार्ज होते थे ना,
हज का छोटा रिचार्ज, वोडाफोन का छोटा रिचार्ज, एयरटेल का छोटा रिचार्ज, याद आ रहा है? कूपन आता था 10 रुपये का और घिस कर के रिचार्ज। तो वो डॉक्टर यही वाला काम करते हैं, घिस कर के रिचार्ज। नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे, सिजेरियन कराएंगे, रिचार्ज कर देते हैं, कूपन घिसते हैं, बच्चा हाथ में पकड़ा देते हैं। पर्पस क्या होता है? कमीशन। तुमने अपने कमीशन के चक्कर में सामने वाली महिला का 20 वर्ष खा लिया, 10 वर्ष का 20 वर्ष का सामर्थ्य खत्म कर दिया। व्यक्ति को एक रोग है, लेकिन एक रोग एक दवाई से ठीक हो सकता था, लेकिन 5 दवाइयां दे दी, 4 महीने बाद वो फिर से रोगी है। तो आपने जो देवत्व का कर्म था, शुभ कर्म था, उसको आपने लाभ का धंधा बना लिया, मिश्रित कर्म बना लिया, तो आप देवत्व से नीचे गिर गए। तो यदि आप शुभ कर्म करोगे, नौकरी धंधा व्यापार इस भाव से करोगे कि मैं जन कल्याण करूंगा, तो आप देवताओं की गति को प्राप्त करोगे। वर्तमान जीवन में भी लोग आपको देवता मानेंगे और मरने के बाद भी आपकी सदगति होगी। तो ये तो है शुभ कर्म का प्रभाव। अब आप लोग बैठे हैं और जो YouTube पर सुनेंगे वो भी समझ लें कि हम वर्तमान में कौन सी लाइन में चल रहे हैं। ठीक है? जिनका निकट दृष्टि दोष है, नहीं, जिनका दूरदृष्टि दोष है, वो वर्तमान जन्म को ही फर्स्ट एंड लास्ट मानते हैं। उनको दूर का नहीं दिखाई देता, वो पास का ही देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं और वहीं से जजमेंट करते हैं कि हमारा लेवल क्या है। तो जिनका दूरदृष्टि दोष है, निकट का ही देख पाते हैं, वो वास्तव में मनुष्य कम होते हैं। उनके अंदर पशुता अधिक होती है, क्योंकि वो अपना पेट पालन को सर्वोपरि मानते हैं। तो नारद जी से शुकदेव कह रहे हैं कि भाई यदि शुभ कर्म करोगे तो देवत्व को प्राप्त करोगे। और मनुष्य योनि कौन प्राप्त करता है? जो मिश्रित कर्म करता है, ऐसे काम धंधे व्यापार करता है जिसमें शुभ भी है और अशुभ भी है। तो जहां पर शुभ और अशुभ कर्म होंगे तो वो केवल मनुष्य योनि है, यानी आप साधारण मनुष्य बने रहोगे, ये बात अलग है। पैसे में आप बढ़ जाओगे, सुख के साधनों में आप बढ़ जाओगे, लेकिन सुख घट जाएगा, सुकून घट जाएगा, शांति घट जाएगी। लगोगे मनुष्य, होगे नहीं। लगने में और होने में बड़ा अंतर है। और तीसरी चीज है कि यदि अशुभ कर्म करेंगे तो पशु पक्षियों की योनियों में जाएंगे। आपको क्या लगता है, मनुष्यों में पशुओं का अवतार होता है या नहीं होता है? मनुष्यों में पशुता आती है, नहीं आती है? आप ही दूसरों को पद देते हैं, आदमी है या जानवर है। तो मैं कुछ ऐसे जानवरों का नाम आपको बताता हूं जिन जानवरों से आपका खूब साक्षात्कार हुआ होगा और कभी कभी वो जानवर भी आपके अंदर प्रवेश किया होगा। तो उन जानवरों से आपको परिचित कराता हूं, तो पता चलेगा कि मनुष्यों में कितना कितना जानवर घुसता है। सबसे बड़े जानवरों का समुदाय आपको दिखाई देगा स्वरुचि भोज में, बफे में। बफर सिस्टम होता है ना, स्वरुचि भोज, अनेकों प्रकार के व्यंजन होते हैं। जानवरों का समुदाय सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रकट होगा। जैसे काल्पनिक रूप से वो भागवतों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी रास रचा रहे थे, वो देवता स्त्रियों का रूप धर के उस रास में आए थे। ऐसे ही जब किसी के यहाँ पार्टी होती है, विवाह उत्सव होता है, तो उस कार्यक्रम में भोजन भंडारे में पशु जो है मनुष्य रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। ये बात अलग है, वेलकम बढ़िया सेंटिमेंट से होता है, डीजे से होता है, स्वागत सत्कार से होता है, अच्छे अच्छे बुके के माध्यम से होता है। और ये पशु बड़े अपडेट होते हैं, टाई बेल्ट लगा करके, ज्वेलरी पहन करके, अच्छी सी लीपा पोती करके उस प्रांगण में प्रवेश करते हैं। फिर आप पशुओं को देखना, श्वास नहीं लेंगे। जैसा कोई भुक्कड़ भैंस होती है, भुक्कड़ भैंस, और दोनों भैंसों को दोनों खूंटों के बीच में एक हौदी बना करके सानी रख दी जाए, यानी एक तरफ एक भैंस को बांध दिया जाए, दूसरी तरफ दूसरी भैंस को बांध दिया जाए, दोनों को समान चारा दे दिया जाए। तो आप उनके खाने का तरीका देखना, कभी आपने तो खूब देखा होगा, श्वास नहीं लेती, एक दूसरे को सिर मारेंगे और ज़्यादा खाने का प्रयास करेंगी, हाँ या ना? हाँ। अब ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? सब मिलेंगे बफे में। आपका कद ज़्यादा था
और सामने वाले का कद छोटा था। चूंकि आप लेट आए और माल का टोटा था, और सामने क्या मिल रहा था? डोसा। क्या मिल रहा था? डोसा। अब एक छोटे कद का व्यक्ति था, 10 मिनट लाइन में लगा, ऐसे तैसे उसकी प्लेट में डोसा आ गया, और आप 5.5-6 फीट के थे भगवान की कृपा से। आपने बड़ा हाथ मारा और उसकी प्लेट से डोसा उठा करके अपनी प्लेट में रखा और रफू चक्कर। तो बताओ कौए बने कि नहीं? ये घटनाएं विवाह कार्यक्रमों में होती है नहीं होती हैं? ये कौए का स्वभाव है, गिद्ध का स्वभाव है, लूट करके खाना, फिर सींग मार करके खाना। जब गोलगप्पे पानी पूरी आप खाते हो, एक दूसरे को कोनी मार करके जाते हो या नहीं जाते हो? क्या बोलते हैं? पानी पूरी गोलगप्पे, उस पर लोगों का बड़ा क्रश रहता है। लोग जाएंगे वहाँ, ऐसे तैसे करके अपनी जुगाड़ बनाएंगे वहाँ पर खड़े होने का, फिर कोने मारते हुए अपना हाथ बढ़ाएंगे और पीने का प्रयास करेंगे। पशुपना है। तो ऐसे कई पशुओं का आविष्कार वहाँ पर हो जाता है। आ जाते हैं, कुत्ते के रूप में भी आते हैं, बैल के रूप में भी आते हैं, कौए के रूप में भी आते हैं, गिद्ध के रूप में भी आते हैं। और कुछ लोग मिलेंगे व्यवहार में, खाने के अलावा व्यवहार में मिलेंगे। व्यवहार में कैसे मिलेंगे? कुछ लोगों के अंदर मिलेगा आपको बिल्ली का स्वभाव। बिल्ली का स्वभाव कैसा है कि यदि खाएगी नहीं तो फैलाएगी। तो एक डायलॉग आपने सुना होगा, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। सुनते हैं ना? यदि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो तुम्हारा भी हम कार्य सिद्ध होने नहीं देंगे। अगर ये चीज़ हमारी नहीं हो सकी तो तुम्हारी भी नहीं होगी। तो ये जो भाव मनुष्यों के अंदर देखा जाता है वो बिल्ली वाला होता है, बिल्ली का स्वभाव है। अगर तुमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करने दी तो तुम्हारी भी गाड़ी यहाँ पार्क हो नहीं सकती। अगर तुमने हमारी नौकरी नहीं लगने दी तो हम भी तुम्हारी नहीं लगने देंगे। यदि तुमने हमारा टेंडर पास होने नहीं दिया तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी यदि आपका अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप दूसरे का भी कुछ मत होने दो। ये भाव है किसका? बिल्ली का। किस में आ चुका होता है? मनुष्य में आ चुका होता है। एक भाव होता है कुत्ते का। कुत्ते का भाव कैसा होता है? कुत्ते का भाव ऐसा होता है कि जब कुत्ता जिस गली में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले में यदि कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो आपको कुत्ता कैसा लगेगा? कुत्ता भौंकेगा, तेज हो जाएगा। उसे इस बात से टेंशन हो जाएगी कि मेरे मोहल्ले में दूसरा कुत्ता कैसे आया। अगर वो गलती से भूलवश आपकी गली में आ गया तो क्या वो वहाँ स्थायी हो जाएगा? उसका राज्य हो जाएगा? तुमको मार भगाएगा? नहीं। छोटी सी बात थी लेकिन उस पर वो कुत्ता भड़कने लग गया। यही भाव मनुष्यों में होता है। प्रायः घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, सोसाइटी में, मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, और वो झगड़ा इतना तूल पकड़ लेता है कि पेपर में सुर्खियां बन जाती हैं। सुर्खियां बन जाती हैं तो वहाँ घटना का कारण बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कारण होता है, और छोटे से कारण के कारण किसी की गर्दन काट दी जाती है, किसी में चाकू मार दिया जाता है, किसी का कुछ कर दिया जाता है, किसी का कुछ कर दिया जाता है। क्यों वकील साहब, आप मतलब ड्रेस में वकील लग रहे हैं? वकील ही हैं? ठीक है। तो बताओ ऐसे केस आते हैं कि नहीं आते? बहुत छोटे स्तर की दोयम दर्जे की बातें थी, लेकिन उन बातों को लेकर के मामला बहुत बिगड़ जाता है। परिवारों में सबसे ज़्यादा विखंडन का यही कुत्ते का स्वभाव है। चाचा जी अपने बच्चों के लिए डेयरी मिल्क लेकर के आए, एक सिल्की और एक मिल्की। डेयरी मिल्क के 2 फ्लेवर होते हैं ना। अब वो अपने बच्चे को तो कौन सी देना चाहते थे? सिल्की। और भाई के बच्चे को क्या देना चाहते थे? मिल्की। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने उन डेयरी मिल्क्स को अदला बदली की और जेब में रख लिया, और उन्होंने कहा कि बच्चों आंख बंद करो, हम तुमको डेयरी मिल्क खिलाएंगे। अब क्या हुआ कि जब वो इस कार्य को कर रहे थे तो बड़े भैया देख रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर के बच्चों का मनोरंजन कराया जा रहा है। अभी भैया को पता नहीं कि गड़बड़ क्या होने वाली है। गड़बड़ ये घटी
कि वो अपने बेटे को जो सिल्की देना चाह रहा था तो उसके हाथ में मिल्की पड़ गई, और भाई के बेटे को मिल्की देना चाह रहा था तो उसके हिस्से में सिल्की पड़ गई। उसने तुरंत बदल दिया। बच्चों को कहा कि हाथ आगे करो और आंख बंद करो, तो जैसे ही उसने जेब से निकाला उसने कहा मामला तो गड़बड़ है, तो उसने तुरंत बदल दिया। जैसे ही ये बदला, ये बात भाई को समझ में आ गई। परिणाम ये निकला कि घर टूट गया। जब खिलाने पिलाने में, सहयोग करने में, वस्तुओं के आदान प्रदान में, परिवार में बच्चों में भेदभाव करेंगे, लोगों के अंदर भेदभाव करेंगे, तो घर की दीवारें खड़ी होने में समय नहीं लगता। और ये कुत्ते का स्वभाव है। इस कुत्ते के स्वभाव से हमें बचना चाहिए, और ये स्वभाव ही घर में दीवारें खड़ी कर देता है। बड़ी जेठानी जो है बाहर गई घूमने, और छोटी बहू से कही कि बच्चों को समय पर दूध पिला देना। ठीक है, अब दूध पिलाया, मलाई मार करके तैयार किया, लेकिन वो मलाई वाला दूध अपने बच्चे के लिए और सामान्य दूध उसके लिए। और किसी दिन वो खबर में आ गया तो मामला क्या हो गया, दीवार खड़ी कर देने वाला। पिता ने लालन पालन बड़े प्यार से बेटे का किया, और पिता जो था वो अकेला था, पत्नी जो उसकी थी कम समय में चल बसी। तो बच्चे को बड़े नाज से, बड़े लालन पालन के साथ पिता ने पालन किया, बेटे को कामयाब बनाया और उसका विवाह किया। पिताजी एक दिन आए और बहू से कहा कि बेटा दही है क्या? बहू ने कहा कि जी बाबूजी दही तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। संयोग से उस समय बेटा जल्दी आ चुका था, लेकिन बेटे की थाली में क्या था? दही था। बेटा बड़ा समझदार था। बेटा इन वकील साहब से मिला और हम जैसे पंडितों से मिला, और बेटे ने बढ़िया प्रबंध किया और पिताजी से कहा कि पिताजी सुबह बढ़िया तैयार होकर के कोर्ट चलना है। बोले क्यों चलना है? बोले तुम्हारे लिए दही लाना है। पिताजी ने कहा कि बेटा कोर्ट में दही मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। और कोर्ट मैरिज बेटे ने बाप की करा दी। उसने बढ़िया जुगाड़ देखा, प्रबंध देखा, और एक माता के योग एक महिला उसने ढूंढ ली और अपने पिता का विवाह उसके साथ करा दिया। पिता ने पूछा बेटा ये तूने क्या किया? बोले पिताजी आपके लिए दही का प्रबंध किया है। समझ में आ रहा है? जिस पिता ने अपने सुख दुख को नहीं देखा, बच्चे के सुख दुख को प्रायोरिटी दी, और उस पिता ने अपने बेटे को बड़ा किया, और वो बहू भेदभाव कर रही है पिता और, तो ये चीजें कुत्ते वाले स्वभाव की हैं। इन चीजों से सदा परिवार में विखंडन होता है। इसलिए हम अपने अंदर से पशुता दूर कर दें, हम मनुष्य वाला व्यवहार करें। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि मनुष्य उसको कहना जो अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझे, अपने लाभ हानि के समान दूसरे के लाभ हानि को समझे। कोई अन्यायकारी हो, भले ही वो सनात हो, चक्रवर्ती हो, बलवान हो, लेकिन उससे कभी मत डरना। और कोई कमज़ोर हो लेकिन वो धार्मिक हो, तो भले ही वो निर्धन हो, कमज़ोर हो, कुछ भी हो, उससे सदा डरते रहना। और इस मनुष्यपन व्यवहार से कभी दूर मत होना। जो व्यक्ति आपको बलवान दिखे, कामयाब दिखे, लेकिन अधर्मात्मा हो, उसका सदा अप्रिय करना, सदा परमात्मा से प्रार्थना करना कि ये मिट्टी में मिल जाए। और जो भले ही गरीब हो, कमज़ोर हो, निर्बल हो, लेकिन धार्मिक हो, तो भगवान से सदा उसके लिए ये प्रार्थना करना कि भगवान ये उन्नति प्रगति को प्राप्त करे। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि इस कर्म को करने में भले ही तुम्हें कितना ही दुख प्राप्त हो, फिर भी इस मनुष्यपने से आप दूर मत भागना। तो मनुष्यता समझ में आ रही है? अपने सुख दुख के समान दूसरे का सुख दुख समझना। जैसे आपको लाभ हानि होता है, वैसे ही लाभ हानि आप दूसरे की समझना, यह मनुष्यता है। लोग मनुष्य शरीर में तो आते हैं पर मनुष्य नहीं बन पाते हैं। वेद कहता है मनुष्य बनो और देवत्व को धारण करो, और देवत्व धारण होगा शुभ कर्म से। जब तक हम दूसरों के सुख दुख को ध्यान में नहीं रखेंगे, दूसरों के लिए परोपकारी नहीं बनेंगे, दूसरा का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती।
अगर आप ये सोचो कि पड़ोसियों के घर पत्थर के हैं और आपका घर शीशे का हो, तो आपका शीशे का घर चिरस्थायी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शीशे का घर चिरस्थायी हो, तो पड़ोसियों के यहाँ भी शीशा लगवा दो, तभी आपका घर सुरक्षित हो सकता है। हाँ या ना? तो मनुष्य बनने का प्रयास करना है। मनुष्य शरीर में आ तो जाते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पाते। मनुष्य कैसे बनेंगे? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम स्वाध्याय करेंगे और जब हम अच्छे कार्य करने का संकल्प लेंगे, तब मनुष्य बनेंगे, अन्यथा मनुष्य नहीं बनेंगे। फिर कौन बनेंगे? पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे। तो यहाँ पर योनियों के बारे में कहा कि यदि व्यक्ति शुभ कर्म करेगा तो वो देवत्व को प्राप्त करेगा, यदि वो सामान्य कर्म करेगा तो वो साधारण मनुष्य बनेगा, और यदि वो पाप कर्म करेगा तो पशु पक्षी की योनि प्राप्त करेगा। अब चूंकि ये प्रसंग चल पड़ा है तो इस प्रसंग को और बढ़ाते हैं। आपके काम का है, आप वर्तमान में जिस आयु में हैं, जिस हैसियत में हैं, वहाँ से आप अपने बचपन की ओर ढूंढो, बचपने की ओर निहारो, ध्यान दो कि आप बचपन में कैसे थे, किस परिवार में जन्मे थे, उस समय आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपके माता पिता कैसे थे, बुद्धि का स्तर कैसा था, आप जिस घर में रहते थे उस घर का स्ट्रक्चर कैसा था, और आपके पड़ोसी कैसे थे। वो है आपके कर्म का फल। क्या है? पिछले कर्मों का फल था वो घर। जितना धन मिला, जितना बल मिला, जितना परिवेश मिला, वो आपके कर्मों का फल था। और आज आप कहाँ से कहाँ आ गए, ये है आपके कर्मों का फल। हाँ या ना? समझ में आ गया? अब समझो मूल बात। यदि हम धनवान परिवार में, धार्मिक परिवार में, परोपकारी परिवार में, ज्ञानवान परिवार में, धर्मात्मा परिवार में जन्म लेते हैं, तो यह शुभ कर्मों का परसेंटेज अधिक होने पर होगा। यदि हमारे शुभ कर्म 70, 80, 90% होंगे तो हमें बड़े से बड़ी फैमिली में जन्म मिलेगा। पैसे की बात नहीं हो रही, पैसा बहुत छोटी चीज होती है, बड़ी चीज होती है संस्कार, बड़ी चीज होती है संस्कार, सभ्यता, धर्म, ये बड़ी चीज होती है। तो यदि शुभ कर्म अधिक किए होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, निरोगी शरीर मिलेगा, अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा, धार्मिक माता पिता मिलेंगे, सदाचार का व्यवहार रहेगा, ये उसका फल है। और यदि शुभ कर्म की मात्रा कम होगी, 50% शुभ किए, 50% अशुभ किए, तो थर्ड क्लास में आपका क्या हो जाएगा? तबादला। यानी जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर अशिक्षा है, निर्धनता है, स्वास्थ्य की कमजोरी है, ये पाप पुण्य के बराबरी से ऐसे परिवार मिलते हैं। ध्यान से सुनना, पाप और पुण्य बराबर होंगे तो साधारण परिवार में जन्म मिलेगा। यदि पुण्य अधिक होंगे, पाप कम होंगे, तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। और यदि पुण्य कम होंगे, पाप अधिक होंगे, पुण्य 30%, पाप 70%, तो ये भी नहीं मिलेगा। फिर कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति में। ये सिद्धांत है कर्म का। अब आपसे जो मैंने कहा कि आप अपना अवलोकन करो बचपन की ओर, जिस आप बचपने को देखो कि आप बचपन में कैसे थे, वो आपके पिछले कर्मों का फल था। आज आपकी लाइफस्टाइल बदल गई, आपका धन बढ़ गया, आपका बल बढ़ गया, आपका ज्ञान बढ़ गया, उससे आज आपने इतनी उन्नति प्राप्त कर ली। कंडीशन अप्लाई। इस बीच में आपने कितने शुभ कर्म किए? यदि शुभ कर्म किए होंगे तो पहले से बेहतर परिवार मिल जाएगा। और यदि अभी तक शुभ कर्म नहीं किए, केवल भोग किए, मौज किया, सकाम कर्म किए, गड़बड़ घोटाले किए, तो याद रखना कैसे घर में जन्म मिलेगा। इसलिए अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए शुभ कर्म का संचय करें, शुभ कर्म का फिक्स डिपॉजिट करें। शुभ कर्म जन्म देने वाला होता है। आप ऐसा मत सोचना कि यही फर्स्ट एंड लास्ट है। ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। हम बार बार जन्मेंगे और बार बार मरेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बार बार हर बार मनुष्य का जन्म मिलता रहेगा।
मनुष्य जन्म तो योग्यता के आधार पर है। जैसे आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करके योग्यता के आधार पर आपको पद मिल गया, ये सरकार ने आरक्षण चला दिया है, भगवान ने आरक्षण नहीं चलाया। ध्यान रखना, भगवान के आरक्षण नहीं चलता। योग्यता के आधार पर आपको पद मिलेगा। तो मान लीजिए आप क्या बने, कुछ भी मान लो, क्लर्क बन गए, टीआई बन गए, सामान्य अध्यापक बन गए, ग्रेड 2 के अफसर बन गए। अब उस पद पर आकर के यदि आप और मेहनत करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो क्या होगा? प्रमोशन, पदोन्नति। यदि उस पद पर रह करके बढ़िया काम किया तो क्या होगा? पदोन्नति। और यदि बढ़िया काम नहीं किया, केवल उस पद को ही निभाते रहे, एज इट इज चलाते रहे, तो प्रमोशन नहीं होगा, एवरेज की जिंदगी बनी रहेगी। यानी जिस विभाग में आपने ज्वाइनिंग की उसी विभाग से आपका रिटायरमेंट होगा। समझ में आ गया? तीसरी चीज, यदि पद को प्राप्त करने के बाद पद का दुरुपयोग किया, गड़बड़ घोटाले किए, तो क्या होगा? डिमोशन। प्रमोशन, डिमोशन और एवरेज की लाइफ समझ में आ गई? यही मनुष्य जीवन है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके शुभ कर्म कर लिए तो वर्तमान में भी पदोन्नति होगी और भविष्य में भी पदोन्नति हो जाएगी। अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवेश में जन्म मिल जाएगा। और यदि मनुष्य जीवन सामान्य खाना पीना मौज उड़ाना इसी में चला दिया तो केवल वैसा ही जीवन बना रहेगा। और यदि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके पशुओं का जैसा व्यवहार किया तो डिमोशन पक्का है। तो अब आप लोग अपना आकलन करें, आप प्रमोशन में चल रहे हैं, डिमोशन में चल रहे हैं, या एवरेज की लाइफ जी रहे हैं? क्या लगता है? ये स्वयं का आकलन करें, स्वयं एनालिसिस करें, अभी हमारी स्थिति क्या चल रही है। क्या लगता है, प्रमोशन चल रहा है? बोलिए, कितनी कठिन बात है। छाती पर हाथ रख करके कहना कितना कठिन लग रहा है कि प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन इसी आधार पर कह सकते हैं कि इस मनुष्य पद को प्राप्त करके अच्छे काम किए होंगे तो ही प्रमोशन है। और यदि केवल पद का आनंद लिया है, मनुष्य जीवन मिल गया, बस मजे हैं, अब सरकारी दामाद बन गए, 60 से पहले कोई हमारी खाट खड़ी नहीं कर सकता। 60 में ही होगा ना रिटायरमेंट। तो अगर ये सोच लिया कि अभी तो हम 20 के हैं, 25 के हैं और अब तो जलवे ही जलवे हैं, 10 उंगलियां घी में हैं, सरकारी दामाद बन चुके हैं, 60 से पहले कोई खाट खड़ी नहीं करेगा। तो अगर ऐसा मान लिया कि बस अब तो मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन का आनंद लेंगे, और जब कोई काम करने का सामर्थ्य नहीं होगा तो बुढ़ापे में सोचेंगे। तो कुछ लोग आखिरी में जागते हैं बड़े विचित्र तरीके से, जब पूरा गन्ने की तरह उनका पूरा रस निचुड़ चुका होता है और वो 70 साल के हो चुके होते हैं। जब बिल्कुल रस उनके अंदर से निकल चुका होता है और घर के लोग भी समझ जाते हैं कि अब इनकी वैल्यू खत्म है, ऐसे में वो व्यक्ति बड़े ही हुंकार भरता है और चौराहे पर जाकर के समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित। बताओ, गन्ने की तरह पूरा रस निचुड़ गया है और वो केवल कचरा बचा है। और कचरा क्या कह रहा है समाज में जाकर के? मेरा पूरा जीवन समाज को समर्पित। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक समाज सेवा कर लेगा वो व्यक्ति? 4 महीने, 6 महीने, साल भर, और उसके बाद वो गले की हड्डी बन जाएगा समाज का। आदरणीय, कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी अब हम वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, अब हम अपना पूरा जीवन समाज को देना चाहते हैं। हम बोलते हैं भाई महाराज, आप पूरे निचोड़ करके गृहस्थी में आ गए, अब आप में तंत बचा नहीं, और 2 साल बाद तुम हमसे ही चिकित्सा करवाओगे, हमसे ही सेवा करवाओगे, तो तुम समाज की सेवा करोगे या समाज पर बोझ बनोगे? समाज की सेवा तब की जाती है जब आप पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और पैरों पर खड़े आजकल 18 नहीं, आजकल 14 में हो जाते हैं। बच्चों को बुद्धि जल्दी आ जाती है, बच्चे काम धंधे पर लग जाते हैं, मैच्योरिटी आजकल 14-15 में ही बच्चों में आ जाती है।
और वो तभी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो जब पैरों पर खड़े होने का समय था, जब वो पैरों पर खड़े हुए, जब समाज सेवा का समय था, परिवार के विकास का समय था, राष्ट्र के उन्नति का समय था, धर्मोत्थान का समय था, तब तो भोग में लगे रहे और भोगों को भोग करके पूरे निचुड़ गए। तब उन्हें याद आई कि चलो आखिरी टाइम तो सुधार लें। क्या बोलते हैं, टकले को कंगी बेचने वाली बात है। तो भाई भगवान मूर्ख नहीं है, भगवान बुद्धिमान है। लोगों ने इस मूर्खता को समाज में व्याप्त कर दिया कि कोई बात नहीं, आखिरी में हरि नाम जप लेना और आपकी सदगति हो जाएगी। भगवान मूर्ख नहीं है, भगवान बहुत समझदार है। हम मन में जो विचारते हैं, वाणी से जो करते हैं, शरीर से जो करते हैं, उस प्रत्येक कर्म को परमात्मा प्रत्येक क्षण जानता है और हम भगवान को मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास ये मनुष्य करता है। सोचो इसकी हिमाकत। सबसे ज़्यादा दलाली मनुष्य करता है भगवान के आगे। अब मंदिरों का तादाद बढ़ जाएगा, नवरात्रि का क्रेज चलेगा। अब देखो कैसे डिमांडेड ड्राफ्ट आएंगे, बढ़िया बढ़िया फाइलें खुलेंगी। सीजन किसका है? एग्ज़ाम का है या नहीं? बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी फाइलें दरबारों में आएंगी। भगवान पास करा देना, रामचरितमानस का पाठ कराऊंगा। भगवान अच्छे कॉलेज में जॉइनिंग करा देना और हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। भगवान फलाना काम कर देना, 16 सोमवार करूंगा। ऐसा दलाली का ऑफर चलता है कि बस पूछो मत। ये दलाली है। लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मेरा ये काम कर देना। ये दलाली नहीं है तो क्या है? दलाली है। वो व्यक्ति दलाल बनता है, रिश्वत देता है। तो भगवान के साथ, जिनको वो भगवान मानता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? अधम। और व्यक्ति क्या सिद्ध करता है कि मैं धार्मिक हूं? वो एक गीत है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ये लोग ऐसे हैं। तो लोग कितनी ही चतुराई कर लें, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। और भले ही ये लोग ऐसा माहौल बना दें कि भगवान को धोखा दिया जा सकता है, पर भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। धोखा उसे दिया जा सकता है जो आपके विषय में नहीं जानता, जो आपसे बहुत दूर है, जो आपसे सर्वथा अपरिचित है। उसे आप धोखा दे सकते हो। जिससे आप पहली बार मिले हो, आप उसे धोखा दे सकते हो। लेकिन जो आपका भूत भविष्य वर्तमान जानता है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते। भगवान हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। हम इस शरीर से पहले कौन से शरीर में थे, आज हमारी क्या स्थिति है और भविष्य की क्या संभावना है, वो भगवान से छुपी नहीं है। और हम भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। लोग भी ऐसा ही प्रचार करते हैं कि भगवान को मूर्ख बनाया जा सकता है। बस आखिरी समय में नाम रट लेना तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी।